पिछले वीडियो में हमने भक्ति देवी और नारद मुनि के कथा का पहला भाग जाना था और आज हम जानेंगे इसका दूसरा भाग, जहां हम जानेंगे कि देवर्षि नारद ने ज्ञान और वैराग्य के उद्धार के लिए क्या किया, उन्होंने उनका उद्धार कैसे किया और हम सबके बीच श्रीमद् भागवत पुराण कैसे आया। जब देवर्षि नारद ज्ञान वैराग्य के उद्धार का साधन ढूंढने लगे, तब सबने कहा कि यह असंभव है। जब वेद ध्वनि, गीत पाठ सब विफल रहा, तब तो फिर इसका कोई और उपाय हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी नारद जी ने हार नहीं मानी और इसी चिंता में वह बद्रीवन पहुँचे और निश्चय किया कि वह तप करेंगे। लेकिन तभी उन्हें ब्रह्मदेव के पुत्र सनक आदि दिखाई दिए। तब देवर्षि नारद ने उनसे कहा, महात्माओं, इस समय वह भाग्य से आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। पूर्व काल में आप ही के कारण भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और आप ही की कृपा से वह पुनः वैकुंठ लोक पहुँच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनके प्रेम पूर्वक सब वर्ण में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तब सनक आदि ऋषियों ने कहा, देवर्षि, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य है। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। नारद जी, जप्त यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान शुक आदि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान और वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िया भाग जाते हैं, उस प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और भक्ति के हृदय में क्रिया करेगी। तब देवर्षि नारद ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीत पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत कथा सुनाने से वह कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। तब सनक आदि ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। वह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यासदेव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीत की रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाले श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीवन के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए
भागवत कथामृति पान करते रहते हैं। अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री शुकदेव जी से कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है? तब सनक आदि बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी है। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहीं अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के भी बैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप ही पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में भागवत की कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। और इस प्रकार नारद जी के साथ सनक आदि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए तुरंत वहां से गंगा तट पर चले गए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भागवत कथा के रस से भगवान विष्णु के भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। ऋषि भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायाशु, जाजली और जद्दू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्रों, शिष्यों और स्त्रियों सहित बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद वेदांत, मंत्र तंत्र, सत्र पुराण और छह शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि कथा सुनने के लिए चले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर सनक आदि ऋषियां नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, वैरक, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी आदि लोग आगे बैठे और उन सबके आगे देवर्षि नारद विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता और एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सभी ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों की ध्वनि गूंजने लगी और पुष्पों और गुलाल की वर्षा होने लगी। और इस प्रकार सबके आ जाने और पूजा और विधि विधान होने के पश्चात सनक आदि ऋषि श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे। जब सनक आदि ऋषियां सबको श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, तब वहाँ भक्ति और ज्ञान वैराग्य भी उपस्थित थे। उस समय सभा में एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने देखा कि ज्ञान और वैराग्य अब तरुण अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। उनकी मृतावस्था जा चुकी थी और भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि बोलते हुए अचानक वहां प्रकट हो गई। उसके बाद भक्ति ने सनक आदि ऋषियों से कहा, मैं कलयुग में प्रायः नष्ट हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप बताइए कि मैं कहाँ रहूं? तब सनक आदि ऋषियों ने कहा, तुम भक्तों को भगवान स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम संपादन करने वाली हो। तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही पूरे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। और इस प्रकार सनक आदि से आज्ञा पाकर भक्ति देवी तुरंत श्रीमद् भागवत के हृदय में जा विराजी।
और इस प्रकार अपने प्रिय भक्ति का प्रादुर्भाव होता देख भगवान श्री कृष्ण भी गोलोक से अर्जुन, उद्धव आदि अपने पार्षदों के साथ वहां पधारे और सबने उनका स्वागत सत्कार किया। और इस प्रकार कलयुग के प्रारंभ में सनक आदि ऋषियों ने सबको श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया। इससे पहले वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण बस एक पुराण नहीं बल्कि मुक्ति का साधन है। आप में से कितने लोगों ने श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।